एक विशाल जंगल के किनारे एक छोटी सी बस्ती थी जिसका नाम था हरितपुर। वहां रहने वाले लोग मेहनती थे, लेकिन आधुनिक सुविधाओं से बहुत दूर थे। शहरों में मिलने वाली चीजें उनके लिए केवल कहानियों का हिस्सा थीं। उसी बस्ती में एक 22 साल का युवक रहता था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन बचपन से ही बड़े सपने देखता था। वो चाहता था कि उसके गांव और जंगल के आसपास रहने वाले लोगों को भी शहर जैसी सुविधाएं मिले। एक दिन उसने मोबाइल पर डोमिनोज की एक वीडियो देखी। लोगों की लंबी लाइनें, स्वादिष्ट पिज्जा और खुश चेहरे देखकर उसके मन में एक विचार आया। अगर शहरों में लोग पिज्जा खा सकते हैं, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं? क्या जंगल के पास रहने वाले लोग स्वाद का आनंद नहीं ले सकते? अर्जुन ने अपने विचार के बारे में अपने परिवार को बताया, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। माँ, मैं यहाँ डोमिनोज जैसी पिज्जा की दुकान खोलना चाहता हूँ। बेटा, हमारे पास इतना पैसा कहाँ है और यहाँ कौन पिज्जा खरीदेगा? शुरुआत छोटी होगी माँ, लेकिन एक दिन लोग दूर दूर से यहाँ आएंगे। सपने अच्छे हैं बेटा, लेकिन जमीन पर रहकर सोचना भी जरूरी है। मैं मेहनत करूंगा, बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। अपने सपने को पूरा करने के लिए अर्जुन शहर गया। उसने कई पिज्जा आउटलेट्स में जाकर काम मांगा। आखिरकार एक छोटे रेस्टोरेंट के मालिक ने उसे काम पर रख लिया। काम आसान नहीं है, सुबह से रात तक मेहनत करनी पड़ेगी। मैं सीखना चाहता हूँ सर, मेहनत से कभी नहीं डरता। अर्जुन ने आटा गूंथना सीखा, सॉस बनाना सीखा, सब्जियां काटना सीखा और ग्राहकों से बात करना भी सीखा। वो हर चीज ध्यान से देखता। एक दिन मेरी भी अपनी दुकान होगी, इतनी मेहनत क्यों करते हो? क्योंकि मेरा सपना बड़ा है। एक साल बाद अर्जुन अपने गांव लौटा। उसने कुछ पैसे बचाए थे और बहुत कुछ सीख लिया था। बेटा, अब क्या सोच रहे हो? अब समय आ गया है अपना सपना शुरू करने का। जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी को साफ करके अर्जुन ने उसे दुकान में बदल दिया। उसने एक बोर्ड लगाया, जंगल डोमिनोज, स्वाद सबके लिए। लोग हैरानी से देखने लगे। ये पिज्जा क्या होता है? शायद कोई नई रोटी होगी। आइए चख कर देखिए। पहले दिन पूरा दिन बीत गया, लेकिन कोई ग्राहक नहीं आया। शाम को एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां पहुंचे। बेटा, ये क्या बेच रहे हो? पिज्जा, एक बार खाकर देखिए, अगर पसंद नहीं आया तो? पैसे मत दीजिए। बुजुर्ग ने पिज्जा खाया और मुस्कुराने लगे। वाह, स्वाद तो बहुत अच्छा है। सच में? हाँ बेटा, मेहनत करते रहो। धीरे धीरे खबर फैलने लगी। अगले कुछ दिनों में लोग पिज्जा चखने आने लगे। भैया, वही चीज देना जो पिछली बार खाई थी। जी, अभी बनाता हूँ। मेरे लिए थोड़ा ज्यादा चीज डालना। लेकिन सफलता का रास्ता आसान नहीं था। कभी आटा खत्म हो जाता, कभी सब्जियां समय पर नहीं पहुंचती। इतनी परेशानी हो रही है, बंद कर दो। नहीं माँ, मुश्किलें ही इंसान को मजबूत बनाती हैं। पास के कस्बे के कुछ व्यापारियों को अर्जुन की बढ़ती लोकप्रियता पसंद नहीं आई। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो हमारे ग्राहक कम हो जाएंगे। कुछ करना होगा। लोगों के बीच अफवाह फैलने लगी कि अर्जुन का खाना अच्छा नहीं है। कुछ ग्राहक आने बंद हो गए। मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर ये सब क्यों? सफलता के साथ विरोध भी आता है। अर्जुन ने हार मानने के बजाय गुणवत्ता पर ध्यान देना शुरू किया। अगर मेरा काम अच्छा होगा तो लोग वापस आएंगे। कुछ दिनों बाद पुराने ग्राहक लौटने लगे। हमने सुनी सुनाई बातों पर भरोसा कर लिया था। कोई बात नहीं, आपका स्वागत है। अब अर्जुन की दुकान पहले से बेहतर चलने लगी थी। एक रात वो आसमान की ओर देखकर सोच रहा था। ये तो सिर्फ शुरुआत है। मैं इस जगह को इतना बड़ा बनाऊंगा कि दूर दूर से लोग यहाँ आएंगे। भगवान तुम्हारे सपने पूरे करे। मैं मेहनत करूंगा माँ, बाकी ऊपर वाले पर छोड़ देता हूँ। अर्जुन का सफर अब शुरू हो चुका था, लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे उसके सामने ऐसी चुनौतियां आने वाली हैं जो उसकी हिम्मत, ईमानदारी और धैर्य की असली परीक्षा लेंगी। हरितपुर की सुबह अब पहले जैसी शांत नहीं रहती थी। सूरज निकलने से पहले ही अर्जुन की दुकान के सामने लोगों की हलचल शुरू हो जाती थी। कोई नाश्ते के लिए आता, कोई अपने परिवार के लिए पिज्जा पैक करवाने आता। कुछ लोग तो सिर्फ दुकान को देखने और अर्जुन से मिलने आते थे। जिस छोटी सी झोपड़ी से ये सफर शुरू हुआ था, वो अब पूरे इलाके की पहचान बन चुकी थी। लेकिन सफलता के साथ काम भी बहुत बढ़ गया था। अर्जुन सुबह 4 बजे उठता,
देर रात तक काम करता और फिर अगले दिन उसी जोश के साथ वापस लग जाता। माँ, कभी कभी लगता है कि दिन के 24 घंटे भी कम पड़ रहे हैं। जब जिम्मेदारियां बढ़ती है तब इंसान भी बड़ा बनता है बेटा। मैं चाहता हूँ कि ये दुकान सिर्फ मेरी नहीं, पूरे हरितपुर की पहचान बने। अर्जुन ने महसूस किया कि अकेले सब कुछ संभालना संभव नहीं है। उसने गांव के कुछ युवाओं को बुलाया। उनमें से कई बेरोजगार थे और काम की तलाश में थे। अगर तुम लोग मेहनत करने को तैयार हो तो मैं तुम्हें काम सिखाऊंगा। हमें तो कुछ नहीं आता भैया। जब मैंने शुरुआत की थी तब मुझे भी कुछ नहीं आता था। क्या हम सच में सीख पाएंगे? अगर मन में लगन हो तो कुछ भी सीखा जा सकता है। युवाओं की आंखों में उम्मीद की चमक दिखाई देने लगी। अगले कई हफ्तों तक दुकान एक प्रशिक्षण केंद्र जैसी बन गई। अर्जुन सभी को धैर्य के साथ सिखाता था। वो सिर्फ खाना बनाना नहीं, बल्कि अनुशासन और ईमानदारी भी सिखाता था। याद रखो, ग्राहक सिर्फ खाना नहीं खरीदता, वो हमारा व्यवहार भी याद रखता है। हम पूरी मेहनत करेंगे भैया। धीरे धीरे सभी काम सीखने लगे। अब अर्जुन को थोड़ा सहारा मिलने लगा था। कुछ ही महीनों में अर्जुन की दुकान की चर्चा आसपास के गांवों और कस्बों तक पहुंच गई। लोग कहते थे कि जंगल के किनारे एक ऐसी दुकान है जहां स्वाद के साथ सम्मान भी मिलता है। एक दिन कुछ यात्री वहां पहुंचे। हम 40 किलोमीटर दूर से आए हैं। इतनी दूर से? आपकी दुकान की बहुत तारीफ सुनी थी। अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे महसूस हुआ कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। एक दिन कस्बे के एक बड़े समारोह के आयोजक अर्जुन की दुकान पर आए। उन्होंने सैकड़ों लोगों के लिए खाने का ऑर्डर दिया। हमें 300 पिज्जा चाहिए। 300? हम ये काम करेंगे। समय पर पहुंचना जरूरी है। आप चिंता मत कीजिए। ये अर्जुन के जीवन का सबसे बड़ा ऑर्डर था। पूरी टीम रात भर काम करती रही। किसी ने आराम नहीं किया। सब जानते थे कि ये मौका बहुत महत्वपूर्ण है। भैया, हाथ दर्द कर रहे हैं। थोड़ी और मेहनत, सुबह तक काम पूरा करना है। रात धीरे धीरे बीतती गई और आखिरकार सभी पिज्जा तैयार हो गए। ऑर्डर समय पर पहुंच गया। समारोह में आए लोगों को खाना बहुत पसंद आया। तुमने उम्मीद से बेहतर काम किया है। धन्यवाद। अब हम आगे भी तुम्हारे साथ काम करेंगे। ये सुनकर पूरी टीम खुश हो गई। लेकिन जहां सफलता होती है, वहां कुछ लोग ईर्ष्या भी करने लगते हैं। आसपास के कुछ व्यापारी अर्जुन की तरक्की देखकर परेशान थे। यह लड़का बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर इसे नहीं रोका गया तो हमारा व्यापार प्रभावित होगा। उन्होंने अर्जुन के खिलाफ अफवाहें फैलाने की योजना बनाई। कुछ दिनों बाद लोगों के बीच तरह तरह की बातें फैलने लगीं। कुछ ग्राहकों ने दुकान पर आना कम कर दिया। भैया, लोग अजीब बातें कर रहे हैं। सच्चाई हमारे साथ है, हमें घबराने की जरूरत नहीं। अर्जुन ने फैसला किया कि वो अपने काम की गुणवत्ता और बेहतर करेगा। धीरे धीरे लोगों को सच्चाई पता चल गई। जिन्होंने अफवाहें सुनी थीं, वे खुद दुकान देखने आए। हमने गलतफहमी में आपकी बातों पर शक किया था। कोई बात नहीं, आपका स्वागत है। एक बार फिर दुकान में भीड़ बढ़ने लगी। एक रात अर्जुन दुकान बंद करने के बाद बैठा था। वो भविष्य के बारे में सोच रहा था। अब समय आ गया है कि हम दूसरी शाखा खोलें। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? हाँ माँ, मैं हरितपुर के बाहर भी अपनी पहचान बनाना चाहता हूँ। अर्जुन का सपना अब सिर्फ एक दुकान तक सीमित नहीं था। वो एक ऐसे सफर पर निकल चुका था जो उसे नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला था। लेकिन आगे आने वाली चुनौतियां पहले से कहीं ज्यादा कठिन होने वाली थीं। अर्जुन की असली परीक्षा अभी बाकी थी। अर्जुन ने दूसरी शाखा खोलने का फैसला कर लिया था। लेकिन सपना देखना आसान था, उसे पूरा करना उतना ही कठिन। नई दुकान के लिए जगह, पैसा, कर्मचारी और सामान सब कुछ चाहिए था। हर दिन वो नई योजनाएं बनाता और देर रात तक हिसाब किताब करता। अगर ये शाखा सफल हुई तो हरितपुर का नाम और ऊंचा होगा। बेटा, कदम सोच समझकर बढ़ाना। जी माँ, लेकिन अब रुकना नहीं है। अर्जुन कई दिनों तक अलग अलग जगहें देखने गया। कुछ जगहें महंगी थीं, कुछ ग्राहकों के लिए सुविधाजनक नहीं थीं। आखिरकार उसे कस्बे के मुख्य रास्ते के पास एक अच्छी जगह मिल गई। ये जगह सस्ती नहीं है। अगर जगह अच्छी है तो कीमत भी उचित होगी। तुम्हारे इरादे मजबूत लगते हैं। लंबी बातचीत के बाद सौदा तय हो गया। नई दुकान का निर्माण शुरू हुआ। हर दिन मजदूर काम करते और अर्जुन खुद निगरानी करता। वो चाहता था कि ये शाखा पहले से भी बेहतर बने। साहब, इतनी बारीकी से कौन देखता है? जो अपने काम से प्यार करता है वही देखता है। निर्माण आधा ही हुआ था कि अर्जुन की बचत कम पड़ने लगी। खर्च लगातार बढ़ रहा था। भैया, अगर पैसे खत्म हो गए तो? मुश्किल आई है,
लेकिन रास्ता भी निकलेगा। उस रात अर्जुन को नींद नहीं आई। सुबह उसके माता पिता ने अपनी वर्षों की जमा पूंजी उसके हाथ में रख दी। ये हमने तुम्हारे भविष्य के लिए बचा कर रखी थी। माँ, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमें तुम पर भरोसा है। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। कुछ महीनों बाद नई शाखा लगभग तैयार हो गई। पूरे इलाके में उद्घाटन की चर्चा होने लगी। सुना है अर्जुन दूसरी दुकान खोल रहा है। उद्घाटन के दिन जरूर चलेंगे। उद्घाटन के दिन सुबह से ही लोगों की भीड़ जमा होने लगी। कई लोग पहली बार पिज्जा खाने आए थे। आज हम मेहनत की जीत का उत्सव मना रहे हैं। तालियों की गूंज पूरे क्षेत्र में सुनाई देने लगी। नई दुकान खुलते ही ग्राहकों की भीड़ लग गई। कर्मचारियों को संभालना मुश्किल हो रहा था। भैया, ऑर्डर लगातार बढ़। शांत रहो, एक एक करके सब पूरा करेंगे। अब अर्जुन की दोनों शाखाओं में दर्जनों लोग काम कर रहे थे। कई परिवारों की आय का स्रोत यही व्यवसाय बन चुका था। भैया, आपकी वजह से हमारे घर की हालत सुधर गई। मेहनत तुम्हारी है, मैंने सिर्फ मौका दिया है। जिले के अधिकारियों ने अर्जुन को सम्मान समारोह में बुलाया। आपने क्षेत्र में रोजगार और प्रेरणा दोनों दी हैं। ये सम्मान पूरे हरितपुर का है। एक शाम अर्जुन अपनी पहली दुकान वाली झोपड़ी के पास गया। वो कुछ देर चुपचाप खड़ा रहा। यहीं से सब शुरू हुआ था। और आज देखो कहाँ पहुँच गए हो। अब अर्जुन तीसरी शाखा की योजना बनाने लगा था। उसका सपना था कि आसपास के हर इलाके में उसकी दुकान हो। क्या हम और आगे बढ़ेंगे? जब तक मेहनत है, सफर चलता रहेगा। रात के समय अर्जुन अपनी दुकान की छत पर खड़ा आसमान देख रहा था। उसे अपने संघर्ष के दिन याद आ रहे थे। खाली दुकान, पैसों की कमी, लोगों की बातें और अनगिनत मुश्किलें। आज वही संघर्ष उसकी ताकत बन चुका था। सपने वही सच होते हैं जिनके लिए इंसान हार मानने से इनकार कर देता है। ठंडी हवा बह रही थी। हरितपुर की रोशनियां दूर तक चमक रही थीं। अर्जुन मुस्कुराया क्योंकि उसे पता था कि ये अंत नहीं बल्कि एक और नई शुरुआत है। एक साधारण युवक का सपना अब पूरे क्षेत्र की प्रेरणा बन चुका था। अर्जुन ने साबित कर दिया था कि अगर इरादे मजबूत हों, मेहनत सच्ची हो और हिम्मत कभी न टूटे, तो जंगल के किनारे बनी एक छोटी सी झोपड़ी भी सफलता का महल बन सकती है। यही थी अर्जुन और जंगल में डोमिनोज की प्रेरणादायक कहानी।